हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6 और हो गई है मेरे दिन की शुरुआत। आज आधे घंटे लेट दिन शुरू हुआ है। वैसे नॉर्मली 5:30 बजे तक हो जाती है मेरे दिन की शुरुआत। कल हस्बैंड कहीं गए थे तो उनको वो रात को काफ़ी लेट आए थे, करीबन 11:30 बजे वो आए घर वापस। और फिर थोड़ा सोने में भी लेट हो गई तो फिर उठने में भी लेट हो गई। किसी ने पूछा था कि दीदी आपका क्या डेली इसी तरह से रहता है? नहीं जी, वैसे तो 5:30 बजे उठने का रहता है, पर हाँ कभी रात को सोने में काफ़ी लेट हो जाए तो फिर सुबह 15-10 मिनट जो है उठने में भी लेट हो जाती है। वही है, नींद तो पूरी करनी होती है। अगर नींद पूरी नहीं करेंगे तो थकावट रहेगी, पूरा दिन जो है सुस्त सुस्त रहेंगे। तो बस वही है कि इस तरह से थोड़ा-सा टाइम इधर-उधर हो जाता है। और दिन में मुझे नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, मैं सोती नहीं हूँ। जब सुबह उठती हूँ फिर रात को ही मेरा, हाँ दिन में लेट जाते हैं 5-10 मिनट जो है लेटने का काम हो जाता है, पर नींद नहीं आती है। खैर सुबह उठते ही लग गई हूँ मैं बाहर की साफ़-सफ़ाई में। पहले मैंने मेन गेट की साफ़-सफ़ाई की, उसके बाद बालकनी में झाड़ू पोछा कर दिया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में और अब करने लगी हूँ बेटी के टिफ़िन की तैयारी। टिफ़िन में मैं आज उसको देने वाली हूँ इडली सांभर। रात को बेटी ने फ़रमाइश करी थी, जब मैं बिस्तर में लेट गई थी तब उसने बोला कि मम्मी सुबह मुझे टिफ़िन में इडली सांभर देना। वरना तो मैं दाल जो है रात को ही भिगो देती, पर अभी जो है टिफ़िन बनाने में 1 घंटे का टाइम है तो तब तक दाल अच्छे से भीग जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मिक्स दाल ले ली है। मेरे पास सिर्फ अरहर की अलग से दाल थी नहीं, मेरे पास मिक्स दाल थी, तो उसी को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है। और सूजी की इडली बनाने वाली हूँ जो इंस्टेंट बन जाती है। तो सूजी को मैंने दही में भिगो के छोड़ दिया है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और साथ ही आजकल मैं सुबह-सुबह ले रही हूँ सौंफ वाला पानी। आजकल मैंने मेथी पानी बंद कर दिया है, सुबह-सुबह सौंफ का पानी ले रही हूँ। क्योंकि वही है ना कि कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक अगर एक ही चीज़ लेते रहो तो उसको थोड़ा-सा बदल लेना चाहिए। तो मैं बहुत टाइम से सुबह-सुबह मेथी पानी ले रही थी, पर अभी मैंने उसको छोड़कर और सौंफ का पानी पीना शुरू कर दिया है। सौंफ का पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए भी और हेल्थ के लिए भी। तो सौंफ को मैंने 1 चम्मच सौंफ को और 3 गिलास मैंने पानी लिया है और उनके साथ मैंने उसको उबलने के लिए छोड़ दिया। और जब थोड़ा-सा 1 घंटे बाद लूँगी मतलब उसको मैं, तो जी सौंफ का पानी मैंने उबाल के छोड़ दिया था और फिर उसके बाद मैंने लगा दी थी आंगन की बासी झाड़ू। और अभी ये सौंफ का हल्का गुनगुना पानी जो है मैंने बैठ के आराम से 10 मिनट दे के अपने आप को खुद को और बैठ के आराम से वो सौंफ का पानी पी लिया है। मतलब हल्का गुनगुना ही पीती हूँ। तो जी बस अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं बुलबुल को उठाने के लिए। आज वैसे तो हस्बैंड उठा देते हैं इसको सुबह-सुबह, पर जैसे मैंने कहा कि कल रात को वो काफ़ी लेट आए थे, तो अभी आज मैंने जो है उनको उठाया नहीं है। मैंने कहा वो आराम से सो रहे हैं ताकि उनकी भी नींद पूरी हो जाए। क्योंकि उनको भी दिन में फिर टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी लेटने के लिए, सोने के लिए। शॉप पे काम रहता है, तो वो आज लेटे हुए ही हैं, मैंने उनको उठाया नहीं है। मैंने कहा जब अपने आप नींद पूरी हो जाएगी तो उठ जाएँगे। और इधर जो है सूजी की इडली का जो घोल है वो बिल्कुल तैयार हो गया था, तो उसको मैंने लगा दिया है इडली मेकर में। बस सूजी की इडली को मैं इस तरह से बनाती हूँ, सूजी को दही में भिगो के छोड़ देती हूँ, फिर जितना पानी चाहिए होता है उतना पानी डाल दिया, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा इनो डाल के और बना लेते हैं। बहुत ही झटपट बन जाती है। और इधर जो है सांभर की जगह और मेरे घर में बनती है बिल्कुल ये सिंपल वाली दाल। सांभर में तो बहुत सारी सब्जियाँ डलती है, पर मेरी बेटी बहुत सारी सब्जियाँ खाती नहीं है। बेटी क्या, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं अगर बहुत सारी सब्जियाँ मैं इसमें डाल दूँगी तो। तो मैंने सिर्फ प्याज टमाटर डाल के और सिंपल सी जो है सांभर मसाला डाल दिया है और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है इमली खटाई के लिए। तो ये बढ़िया सा सुबह-सुबह का टिफ़िन बन के तैयार हो गया है, बढ़िया भी और हेल्दी भी। और थोड़ा-सा मैंने उसको एक्स्ट्रा ही दिया है क्योंकि उसका ये रहता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँगी। और जब पसंद का नाश्ता होता है ना तो बड़ी शौक से नाश्ता करके भी जाती हूँ। बुलबुल चली गई है स्कूल और मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े संभालने के लिए। मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी। उठते ही तो जो पहनने के कपड़े थे डेली के वो तो धुल गए हैं और अब ये जो सर्फ बचा है इसमें मैं डाल दूँगी। कोई बेडशीट होती है धोने की तो वो डाल देती हूँ, वरना सिर्फ जो सॉक्स होते हैं वो डाल देती हूँ। सॉक्स हम अभी भी पहन ही रहे हैं क्योंकि सर्दी हमारे यहाँ पे है अभी। और सर्दी का ऐसा है कि 2 दिन सर्दी लगती है, 2 दिन गर्मी लगने लग जाती है। कभी ऐसा लगता है गर्मी आ गई है और कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब तो सर्दियाँ है। तो 2 दिन तो बहुत अच्छी धूप
थी, पर आज फिर से मौसम बिगड़ गया है। सुबह सुबह ही बादल हो गए हैं चारों तरफ, तो मौसम मुझे लग रहा है फिर से बदलने वाला है। और ये इधर देखो रसोई की हालत, सुबह सुबह ऐसा लगता है ना रसोई में भूकंप आ गया है। जब कुछ स्पेशल बनाती हूँ, अगर सिर्फ अचार पराठा देना होता है बुलबुल को टिफ़िन में, तो इतनी रसोई मेरी ज़्यादा फैलती नहीं है। पर हाँ, अगर कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो थोड़ा सा उसमें से टाइम भी ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगता है, तो रसोई भी थोड़ी सी ज़्यादा ही फैल जाती है। मतलब साथ साथ समेटने का मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो बस बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहला मेरा काम रहता है जो बिखेरी हुई रसोई है उसको समेटना, क्योंकि रसोई बिखरी हुई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और हाँ जी, ये बर्तन का जो टोकरा है वो ऐसे का ऐसा रखा है, वरना बर्तन मैं सुबह ही अलमारी में लगा देती हूँ। पर आज हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने सोचा उनकी नींद क्यों ही डिस्टर्ब करें, अगर मैं बर्तन वगैरह लगाऊंगी ज़्यादा खड़बड़ खड़बड़ करूंगी तो उनकी नींद खुल जाएगी, तो मैंने सोचा बाद में लगा देंगे। तो पूरी रसोई मैंने अच्छे से समेट दी है। और हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, जब भी मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि दीदी आप तो जो है अकेले रहते हो ना, तो आप सब कुछ अपने हिसाब से कर पाते हो, पर अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो ना तो ये सब करना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ डियर, सही बात है, जॉइंट फैमिली में अपने हिसाब से सब कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा वहाँ पे जो है आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। पर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम करना चाहें ना तो किसी भी सिचुएशन में हम जो है अपने मतलब काम जो है वो कर ही सकते हैं। जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तब भी मेरा जल्दी ही उठना होता था, करीबन 5:30-6 बजे मैं उठ जाती थी। बस हाँ, उसमें रूटीन ये चेंज रहता था कि उस टाइम मैं सबसे पहले उठते ही जो है नहाती थी और नहा के साड़ी बांधती थी। मतलब जो जॉइंट फैमिली में मैं रहती थी, मतलब सासू ससुर जी के साथ रहती थी, तो जो है साड़ी ही पहनती थी मैं। सूट और ये जो मैं अब पहनती हूँ ना, ये सब अलाउड नहीं था, तो उस टाइम मैं साड़ी ही पहनती थी। पर साड़ी का भी वही है, शुरू शुरू में मुझे आदत नहीं थी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, फिर धीरे धीरे आदत हो गई तो 10 मिनट में साड़ी पहन के मैं नीचे आती थी। फिर सारी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, मतलब बिना नहाए किचन में जाना अलाउड नहीं था। और अभी तो जो है मैं और बिना नहाए भी चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहा के यार वापस गंदा हो जाना और फिर पूरे दिन उन्हीं गंदे कपड़ों में रहने से अच्छा है कि पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कर लो और उसके बाद जो है नहा लेती हूँ मैं। तो वही है, अगर आपका मन मान जाए तो उस तरह से कर लो। पर हाँ, उठना सेम ही टाइम होता है, मतलब पहले भी मैं जल्दी उठती थी और अभी मैं जल्दी उठती हूँ। और आज मैं पोछा इस तरह से बैठ के लगा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा आजकल मैं मोटी हो रही हूँ, तो मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती। जब मतलब मैं यही प्रॉब्लम है कि मुझसे एक्सरसाइज बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होती। मैं डाइट कंट्रोल कर लूँगी, मैं घर के काम कर लूँगी, पर मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तो मैं इस तरह से अपने घर के कामों में ही जो है ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो आज मैंने बैठ के पोछा लगाया है अपने घर, पूरे घर का। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने हस्बैंड के नाश्ते के लिए इडली बनाकर रख दी है, वो नाश्ता अपना खुद से ही ले लेंगे। मैं जाऊंगी अब नहाने के लिए, और ये कर रहे हैं अभी सुबह की पूजा। और ये मुझे ये रोज़ दिखा रहे थे कि देख कितने सुंदर गुलाब लगे हैं आज गार्डन में। मुझे लगा ये देने वाले हैं मुझे, क्योंकि आज रोज़ डे है। पर वही है, शादी के बाद काय का रोज़ डे, काय का वैलेंटाइन डे, हमारे तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं। खैर, रोज़ ना भी दे तो चलता है, बस थोड़ा सा ख्याल रख लेते हैं, वो अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह जो है उन्होंने मेरे लिए जूस बना दिया था किन्नू का। वो जब अपने लिए बनाते हैं ना तो मेरे लिए भी साथ में ही बना देते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि फिर तू पिएगी नहीं, तू भूल जाएगी। तो मैं मना करती हूँ कि नहीं, मैं बाद में बना लूँगी, पर फिर वो बना देते हैं। तो फिर मैंने आज बिना नहाए ही पी लिया था, क्योंकि फिर बाद में पड़ा पड़ा जूस अजीब सा हो जाता है, वरना मैं बिना नहाए कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। खैर जी, नहाने के बाद जो है मैं सीधा आ गई हूँ मंदिर में हाथ जोड़ के रसोई में, क्योंकि हस्बैंड जो है नाश्ता करके नहीं गए। उनको ये था कि मेरा मन नहीं है, क्योंकि वो कल पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे, तो थोड़ा सा उनको और ठीक नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि नाश्ता करने का मन नहीं है, तो सुबह सुबह से वो जूस पी के गए। उन्होंने कहा था कि खाना जो है टिफ़िन जल्दी भेज देना। तो जी बस मैंने सोचा चलो फिर जो कमी रह गई थी उसको पूरा कर देते हैं। और हाँ, आज का हमारा नाश्ता और लंच ये इडली सांभर यही चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये चीज़ मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बस हाँ, साथ में मैं जो है नारियल की चटनी बना दूँगी और डोसा भी बनाऊँगी। तो नारियल की चटनी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने, और पहले ये बता देती हूँ, हाँ, ये नया मैं छोका लगाने वाला लेकर आई थी ना, तो अगर जब भी आप कोई नया बर्तन लेकर आओ और उसमें ये जो स्टिकर है वो आपको उतारना हो ना, तो उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लो, तो स्टिकर आसानी से जो है निकल जाता है। और इसमें छोका लगाना अब आसान है, बढ़िया है, इससे मेरे बर्तन ख़राब नहीं होंगे, मतलब कटोरियाँ जलेगी नहीं। तो बस नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने सूखे नारियल को ही सुबह 1 घंटे गर्म पानी में भिगो दिया था, ठीक है। और फिर वो सूखा एक नारियल ले लिया, उसमें मैंने खूब सारा धनिया डाल दिया 3-4, और हरी मिर्ची डाली थी, थोड़ा सा दही और नमक डाल के बस इसको चटनी को पीस लिया है। और ऊपर से मैंने लगा दिया था छौंका। और बुलबुल नारियल की चटनी खाती नहीं है, इसलिए मैंने सुबह में नहीं बनाई थी। और इधर जो है सुबह में सांभर में लहसुन डालना भूल गई थी,
हाँ, हमारे राजस्थानियों में ना हर चीज़ में लहसुन चाहिए। तो पतिदेव जो है उनको लहसुन वाली जो ये दाल पसंद है एक तरीके से, तो दाल ही बोलेंगे क्योंकि सांभर के नाम पे तो इसमें सिर्फ़ सांभर मसाला ही था। और यहाँ पे जी अब मैं बना रही हूँ ये डोसे। तो ये इंस्टेंट डोसा है, ये मैं बैटर लेकर आई थी मार्केट से ही, पैकेट लेकर आई थी डोसे का, तो वही मैं आज ट्राई कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ही लेकर आई थी। वैसे तो मैं डोसा बैटर घर पे ही बना लेती हूँ, पर अभी सर्दियाँ है ना, तो थोड़ा-सा डोसा बैटर फर्मेंट होने में टाइम लगता है। तो मुझे लगा कि कभी अगर ऐसे ही अचानक से मन हो खाने का, डोसा खाना है, तुरंत-फुरंत बनाना हो ना, तो ये पैकेट वाली चीज़ें भी बढ़िया होती है। तो ये मैं पैकेट लेकर आई थी और बस इसको कुछ भी नहीं करना होता है, इसको बस डालो और इसमें पानी डाल के घोल बना लो। तो इसको रात को भिगोने वाला ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। और डोसे भी अच्छे ही बन रहे थे, ठीक-ठाक ही बन रहे थे। तो बस ये जी बढ़िया से डोसे बना लिए हैं साथ में। तो आज का हमारा नाश्ता, खाना, लंच सब कुछ यही हो गया है। मैं जब भी इडली सांभर बनाती हूँ ना, मेरा बहुत बारी मन करता है कि मैं इस तरीके से केले की पत्तल पे सर्व करूँ, पर केले की पत्तल होती नहीं है मेरे पास। और हमारे पड़ोस में लगे हुए हैं, एक अंकल जी है, उनके घर पे लगे हुए हैं ये केले के पत्ते। तो आज मैंने हस्बैंड को कहा मुझे ला के दो, मैं इसमें जो है सर्व करूँगी। अच्छा लगता है ना ग्रीन ग्रीन में ये, और वाइट वाइट इडली, हाँ। और ये हरी चटनी, मस्त लग रहा है ना प्लेटिंग। सही में जो चीज़ जहाँ पे जिस तरीके से सर्व की जाती है ना, वो वैसे ही सर्व करे ना तो अच्छी लगती है देखने में। तो कितना मस्त लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन प्लेट। खैर हालांकि मैंने तो इसके नीचे प्लेट लगाई है और बाकी लग अच्छा रहा है। तो लीजिए जी, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, और इसी के साथ करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।